ठीक है, तमाम वैल्यूज को एक जगह रखा जाएगा और बाकी एक साइड पर क्या होगा, सो एक्सरसाइज 6.6 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की स्क्वायर पावर इस्तेमाल हो। एक्सरसाइज 4.1 में हमने इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन कहा था। अगर आपको याद हो 4.1 में जब मैंने करवाया था उसमें हमने डिग्री की बात की थी। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो तो वो सेकंड डिग्री कहलाती है। सो स्क्वायर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले 8 सवालात में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। तो आपका पहला सवाल जो है वो है x - 3 into x - 4 equal to 0। दो ब्रैकेट्स हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर जी? इसलिए नहीं है बच्चों, इसमें x की पावर स्क्वायर नहीं। तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाओगे आप? तो बेटा ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। x को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर क्या हो गई, अब इस x प्लस को मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। इसके बाद माइनस का 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3x। इसके बाद बेटा ये माइनस का 3 माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0। तो x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4x और 3x माइनस का 7x हो जाएगा बेटा, प्लस का 12 किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के। और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन है। याद रहे, जस्ट आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 4 into 3x माइनस का 1। ठीक है जी, तो 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है बेटा वो इस ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 3 का 12। ये 4 प्लस का है और 1 किसका है, माइनस का, 4 1 का। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 12x यहाँ आकर माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 4 यहाँ आकर प्लस का 4 बन जाएगा। इस तरह मैंने तमाम वैल्यू को एक तरफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 5x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी 5x स्क्वायर 10x प्लस है 12x माइनस का, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर वैल्यू साइन। 12x में से 10x में क्या बचेंगे, 2x प्लस का 4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट। तीसरे क्वेश्चन में बेटा वर्बल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। z स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into ब्रैकेट 4z माइनस 1 है। 3 पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12z प्लस माइनस माइनस 3 1 3 होगा, और उसके बाद दोनों वैल्यूज को z स्क्वायर की तरफ लेकर जाएंगे, वो अपने साइन चेंज करेंगे और यू आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। चौथे क्वेश्चन में बेटा x स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2x इक्वल की तरफ ले जाओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 7 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, प्लस 7 ही रहेगा और राइट साइड पर 0 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 2p स्क्वायर है, प्लस का 5p वहां ले जाएंगे तो माइनस का 5p, और माइनस के 2 को वहां ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आप पहले माइनस के x स्क्वायर को 0 की तरफ लेके जाओगे, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2s को लेकर जाओगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, प्लस के 15 को लेकर जाओगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। इस तरह x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 15 और आपके लेफ्ट साइड पे 0 आएगा। देयरफॉर का साइन बनाइए, दो लिखते हैं नीचे एक ऊपर, और फिर s स्क्वायर को पहले ले लें
माइनस का 2s और माइनस का 15 और राइट साइड पे 0 लगाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद है बेटा 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5m। बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 जैसे समझाया था वैसे है। 2m स्क्वायर माइनस का 5m वहां लेकर जाओगे प्लस का 5m हो जाएगा, माइनस 3 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। q स्क्वायर प्लस 7q है प्लस का 16 लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस का 16 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चंस सॉरी 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट बेटा। जब आप खुद से स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन कर रहे होते हैं तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वैल्यू को पॉजिटिव करना। अगर वो क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन देता तो फिर एक अलग बात थी, वहां पर हम नेगेटिव स्क्वायर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ हमें प्रैक्टिस ये करनी है कि हाउ टू राइट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका बेहतर तरीका या आंसर यही होता है कि स्क्वायर वैल्यू को पॉजिटिव रखा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं आ रहा हूं। यहाँ पर अब वो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मांग रहा, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि इन तमाम इक्वेशन को फैक्टराइजेशन प्रोसेस के तहत आप सॉल्व करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इसके इक्विवेलेंट है 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके इक्विवेलेंट है 0। तो देखिए बेटा पेपर में अमूमी तौर पर तो यही होता है कि वो आपसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और आपको तीनों ऑप्शन ओपन कर देता है कि आप किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को हल कर दें। फैक्टराइजेशन से कर दें, दूसरे मेथड का नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर है और तीसरे मेथड का नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन चूंकि अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मेरा विजन ये कहता है कि वो अगर ये इक्वेशंस देगा तो वो मेथड मेंशन करेगा कि इस मेथड से हमें सॉल्व करके। तो बेटा अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसकी पहली और बेसिक कंडीशन ये है कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही वजह है बेटा कि आपको पहले 8 क्वेश्चन में सिर्फ ये प्रैक्टिस करवाई गई कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना आ जाए और आपका सेंस उसके बारे में क्लियर। क्योंकि फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने वाला कोई भी क्वेश्चन उस वक्त तक हल नहीं किया जा सकता जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। लाइक अब इस मेथड को वहां पर मैंने आपको जब करवाया था 5.3 में, तो उसको हमने किया था फैक्टराइजेशन में मिड-टर्म ब्रेक मेथड के नाम से। क्या तरीका कार पढ़ा था? थर्ड वैल्यू का कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई। तो रफ वर्क में आप क्या लिख देंगे 6 1 सा। इसके बाद इस प्रोडक्ट के दो फैक्टर इस तरह बनाए जाते हैं कि उन्हें प्लस माइनस करने से x के कोएफिशिएंट को वेरीफाई किया जा सके। तो 6 के टेबल को हमारे लिए कॉमन है 3 2 सा 6 और 3 और 2 को प्लस किया जाए तो इसके इक्विवेलेंट होता है 5। तो अब क्या बताया था x स्क्वायर माइनस बाहर रहेगा 5 को आपने क्या कर दिया 3 प्लस 2 कर दिया, साथ x आ गया प्लस का 6 अपनी जगह रहा इक्विवेलेंट टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था बेटा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 के साथ क्या आ जाएगा x, इस तरह माइनस प्लस माइनस 2 के साथ क्या आ जाएगा x प्लस का 6 हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 0। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज में अलग से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज में अलग से कॉमन लेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x में क्या कॉमन होगा x कॉमन, x कॉमन कर लिया आपने। x की पावर 2 में से x की पावर 1 गई तो रिमेनिंग x की पावर 1 बचेगी प्लस माइनस माइनस रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी 3। थर्ड वैल्यू का साइन क्या है माइनस, 2 और 6 में क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन। ठीक है 2 क्रॉस हो गया, रिमेनिंग क्या बचा x माइनस प्लस माइनस 2 3 द 6 किसके इक्विवेलेंट है 0। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, दोनों ब्रैकेट सिमिलर है x माइनस 3 हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 2 हो जाएगा और ये किसके
नेक्स्ट सिंस x माइनस 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 के, और x माइनस 2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, माइनस का 3 है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, माइनस का 2 है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का। x किसके इक्विवेलेंट हो गया 3 के, x किसके इक्विवेलेंट हो गया 2 के, SS यानी सॉल्यूशन सेट क्या बन गया आपके पास 3 और 2 इज बिकम द सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक बेटा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिंपली सिर्फ ये करना है कि पहले प्लस के 6 को वहां लेकर माइनस का फिक्स करेंगे और उसके बाद बेटा मिड टर्म ब्रेक का जो मेथड है वो आपके जहन में। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x स्क्वायर प्लस का 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 13x। ये भी आपका क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 13x है यहां ले आओगे, माइनस का 13x होगा, प्लस का 21 होगा, किसके इक्विवेलेंट है 0। So 2x square minus 13x plus 21 किसके इक्विवेलेंट है 0। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्या करोगे 21 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो 21 2 सा 42। थर्ड जो कांस्टेंट नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और ये आपके रफ बन गया। ठीक है 42 हो गया। ठीक है बेटा, अब 42 के आपने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस किया जाए तो 30। से एग्जांपल मुझे तो याद है, लेकिन चले मैं आपकी खातिर इसको ये कहता हूं कि मुझे भी नहीं आता। अब मुझे कैसे बनाना है, तो देखिए बेटा मेरे पास फैक्टर मेथड है जिससे मैं इसको ट्राई कर सकता हूं। 42 है, मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 2 था 4, 2 1 था। एक फैक्टर राइट साइड वाला नंबर होता है और एक लेफ्ट साइड वाला, तो मेरे पास एक फैक्टर 21 हो गया और एक 2 हो गया। इतना प्लस माइनस मुझे आता है, तो 21 में से 2 माइनस करें तो 19 बचता है, जबकि मुझे क्या चाहिए 30। इसका मतलब है कि मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मैं इसको फर्दर आगे क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब 21 है तो क्या होगा 3 7 20। ठीक है, राइट साइड पे तो मेरे पास एक ही डिजिट है, ठीक है 7, और लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो मेरे पास दो डिजिट है, एक 2 है और एक 3। आप जानते हैं लेफ्ट साइड के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब आप फैक्टर्स फॉर्म लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 3 6। ये देखिए 7 और 6 को अगर मैं प्लस करूं तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 30। तो इस तरह अगर डायरेक्ट हमें टेबल नहीं आते तो हम इस तरह फैक्टर बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 12 रहेगा, 7 प्लस 6 13 हो जाएगा इंटू x प्लस का 21 किसके इक्विवेलेंट है 0। क्लियर, 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 7 इंटू क्या जाएगा x। क्लियर, इसके बाद माइनस प्लस माइनस 6x प्लस का 21 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात यहां तक। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में आप अलग से कॉमन लेंगे, लास्ट टू वैल्यूज में अलग से कॉमन। क्लियर, 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा 2, x की पावर 2 में से x की पावर 1 गई तो रिमेनिंग क्या बचेगा x, प्लस माइनस माइनस रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी। थर्ड वैल्यू का साइन क्या है माइनस। 6x और 21 में क्या होगा, ठीक है 6x माइनस 6x प्लस 21 में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा 3 2 6,
माइनस प्लस माइनस 3 7 21, इसके इक्विवेलेंट है 0। ठीक है बेटा, सो दोनों ब्रैकेट सिमिलर हो गए, 2x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा और रिमेनिंग x माइनस 3 इक्विवेलेंट टू 0। सो सिंस दोनों ब्रैकेट 0 के इक्विवेलेंट है, सो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा, एंड x माइनस 3 इक्विवेलेंट टू माइनस का 7 है, वहां जाकर प्लस का 7 हो जाएगा, ये 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां ले जाएंगे तो डिवाइड। इसी तरह बेटा x माइनस 3 है, माइनस का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। इस तरह SS यानी सॉल्यूशन सेट इज 7/2 and 3, it becomes your answer। देखिए बेटा 2x² माइनस 7 है, एक जैसा क्या है x, क्योंकि 2 और 7 एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते बेटा, तो वेरिएबल अगर सिमिलर हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, हमने समझा था छोटी पावर के इक्विवेलेंट कॉमन होता है। x कॉमन हो गया, मैंने आपको समझाया था बेटा कि जो वैल्यूज में थे कॉमन उसके ऊपर पेंसिल से क्रॉस लगा दो, तुम्हें पता चल जाए कि ये नहीं लिखना, तो x बाहर आ गया, 2 एज इट इज आया क्योंकि कॉमन नहीं। अब वेरिएबल सिमिलर है, पावर सिमिलर नहीं है, तो कॉमन में पावर को माइनस किया जाएगा, तो x की पावर 2 में से x की पावर 1 चली गई x, इसके बाद माइनस एज इट इज आ गया, जहां पर आपके पास सिर्फ 7 बचा क्योंकि x कॉमन हो चुका, तो 7 आ गया बेटा। थर्ड वैल्यू का साइन एज इट इज ले लिया। 6 और 21 3 के टेबल में आता है, 6 21 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 6 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैंने 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस 3 में 6 को डिवाइड किया तो 3 2 6 हो गया और x एज इट इज आ गया क्योंकि वेरिएबल कॉमन नहीं। थर्ड वैल्यू का साइन फोर्थ वैल्यू के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस। अब 3 में 21 को डिवाइड किया तो 3 7 का इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सिमिलर, आपने कॉमन कर लिया 2x 7, रिमेनिंग क्या बचा x 3 आपने उसको लिया, इसके इक्विवेलेंट हो गया क्लियर। सिंस अब ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्विवेलेंट है 0 के, तो 2x 7 किसके इक्विवेलेंट हो गया 0 के, और x 3 भी किसके इक्विवेलेंट हो गया 0। अब इसमें से भी आप किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, और इसमें से भी किसकी वैल्यू निकालेंगे x। माइनस का 7 इक्वल की तरफ जाके क्या हो गया प्लस का 7, 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो गया डिवाइड, इस तरह x किसके इक्विवेलेंट हो गया 7। क्लियर होगी बात, ये माइनस का 3 है, वहां जाके क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, तो x किसके इक्विवेलेंट आ गया बेटा 3 के इक्विवेलेंट आ गया। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है यहां तक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। दो दफा मिडटर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन मेथड के प्रोसेस को मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि एक दो और क्वेश्चंस में आप इसे देखेंगे तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस वक्त आपके साथ मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है 3 into x minus 5 x minus 7 और इज इक्वल टू 4 into x plus 3। ठीक है बेटा, तो पहले स्टेप में क्या करूंगा मैं, पहले स्टेप में बच्चों में ये कर रहा हूं कि 3 को मैंने बाहर निकाल लिया और अब पहले मैं दोनों ब्रैकेट को क्या करूंगा मल्टीप्लाई। कैसे, x को पहले किससे मल्टीप्लाई किया x से, तो x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस क्या बन जाएगा 7, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का x है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 है। इसके बाद माइनस का 5 माइनस के 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 7 का 35 इज इक्वल। अब ये 4 जो है वो ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। क्लियर है यहां तक। अब 3 into x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस
माइनस 7x और माइनस 5x, माइनस का क्या हो गया 12x, प्लस का क्या आ जाएगा 35, किसके इक्विवेलेंट है 4x और प्लस का 12। अब ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 वन सा 3, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 into 12 36x हो जाएगा, 3 into 35 105 is equal to 4x plus 12। क्लियर होगी बात यहाँ तक। फर्दर आगे बढ़ूंगा, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 105 प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40x, प्लस का 105 है माइनस का 12 है, तो आपके पास 93 बचेंगे, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये 93 बेटा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 9 का 270। अब 279 का तो टेबल मुझे भी याद नहीं है, और मुझे फैक्टर क्या बनाना है 40। अब मैं आगे चलूं। देखिए बेटा ये टेक्निक बहुत छोटी क्लासेस में आपको सिखाई जाती है। अगर लास्ट डिजिट इवन हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो वो डिजिट कोई भी नंबर हो 2 पर जरूर डिवाइड। इसी तरह एक टेक्निक ये भी समझाई जाती है कि अगर लास्ट में ऑड नंबर आ जाए, जैसे 1 आ जाए 3 आ जाए 5 आ जाए 7 या 9 आ जाए, तो फिर क्या होता है बेटा कि उस डिजिट को प्लस कर दो, यानी 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, और फिर उस 16 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया 18। अगर उस डिजिट का सम 3 के टेबल में आता है तो वो डिजिट 3 पर डिवाइड। एक टेक्निक ये भी होती है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में, जैसे लास्ट में 2 4 है तो क्या बन गया 24, तो इसका मतलब है वो डिजिट 4 पर लास्ट में डिवाइड। इस तरह 5 के लिए कंडीशन भी होती है कि लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 पर लास्ट में डिवाइड होगा। तो इस तरह की बेटा टेक्निक आपको फेसबुक और दूसरी जगह भी दिखाई देती है। अगर ऐसी कोई भी चीज आपको दिखाई दे तो बेटा उसे जरूर नोट किया कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको आगे फायदा देगी। ठीक है, तो ये 18 बना, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये डिजिट 3 पर डिवाइड किया जा सकता है। तो क्या होगा बेटा 3 9 सा 27, 9 है तो क्या हो जाएगा 3 3 सा, अब क्या हो गया 93, तो 93 3 3 का 9 और 3 1 सा, क्लियर होगी बात। एक वैल्यू क्या आ गई 31, दूसरी वैल्यू क्या होगी 3 3 का 9, तो 31 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 9, तो 31 और 9 कितना होगा 40। मसला हल हो गया बेटा। 3x स्क्वायर माइनस बाहर रहा, 31 में प्लस कर दिया जाए 9 तो कितना हो जाता है 40, प्लस का क्या हो जाएगा 93, किसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे आऊं, 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 31x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9x प्लस का 93 किसके इक्विवेलेंट है। फर्स्ट 2 वैल्यूज में कॉमन लेंगे और लास्ट की 2 वैल्यूज में कॉमन। ठीक है बेटा, 3 और 31 एक टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो सिंपल आपके पास x कॉमन, 3 एज इट इज रहा क्योंकि कॉमन नहीं था, x की पावर 2 में से x की पावर 1 गई तो रिमेनिंग का बचा x माइनस 31 एज इट इज आएगा, रीजन आप जानते हैं क्योंकि बचा ये वहां पर 31, ब्रैकेट क्लोज हो गया, थर्ड वैल्यू का साइन आ गया 9 और 93 3 के टेबल में है। 9 तो आपको पता था, और ये देखो वही टेक्निक अप्लाई की, ऑड नंबर था, 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है 93 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। थर्ड वैल्यू 3 3 का 9 x एज इट इज आता, माइनस प्लस माइनस 3 3 का 9 3 1 का 3 किसके इक्विवेलेंट होता है, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 31 और x माइनस 3 किसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरह 3x माइनस 31 इक्विवेलेंट टू 0 है, x माइनस 3 इसके इक्विवेलेंट है, माइनस का 31 है
माइनस का 31 है, वहां जाके प्लस का 31 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 31 अपॉन 3 पर जाएगा। अब 31 को 3 पर आप डिवाइड करें तो बेटा आपके पास 10 1/3, ये आपके पास इस नंबर फॉर्म में आंसर है, क्योंकि हम पॉइंट में आंसर नहीं देते। x माइनस का 3 है, माइनस का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन सेट आपका बनता है 10 1/3 और 3 एंड इट्स बिकम्स योर सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। तो आज की क्लास में बेटा एक्सरसाइज 6.6 के हमने एक्सरसाइज को हमने क्या किया, डिस्कस किया है।